आपने मूवीज़ में अक्सर देखा होगा कि इमरजेंसी सिचुएशन में पेशेंट को एक्सटर्नली शॉक देके रिवाइव किया जाता है। ऐसा कोई डिवाइस भी आता है जो हम इम्प्लांट कर सके पेशेंट के अंदर, जो इमरजेंसी सिचुएशन में पेशेंट को इंटरनली शॉक देके उसकी जान बचा सके। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक डिवाइस के बारे में, डुअल चैम्बर AICD इम्प्लांटेशन डिवाइस। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर राजीव खरवर, सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट एट सनशाइन ग्लोबल हॉस्पिटल। हमारे पास एक पेशेंट आया था, 75 ईयर मेल पेशेंट, जो हमारी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया, जिसमें हार्ट बीट 200 से ज़्यादा हो गई थी और उसको हमको इमरजेंसी में शॉक देके रिवाइव करना पड़ा था और पेशेंट स्टेबिलाइज किया। उसके जब इको किया गया तो इको कार्डियोग्राफी में उसका इजेक्शन फ्रैक्शन सिर्फ 20% था और उसकी प्रीवियसली मल्टीपल हार्ट अटैक की भी हिस्ट्री थी। जब भी गाइडलाइन के अनुसार जब भी कोई पेशेंट का इजेक्शन फ्रैक्शन 30% से नीचे हो तो ऐसे पेशेंट्स में ये लाइफ सेविंग डिवाइस, और स्पेशली जिसको प्रीवियस वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया हो गया हो तो ऐसे पेशेंट्स में एक लाइफ सेविंग डिवाइस होता है, ऑटोमेटेड इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर, जो हम लोग एज अ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट इम्प्लांट करते हैं। इस पेशेंट में हम लोगों ने पेशेंट को कैथ लैब में लेके उसके लेफ्ट साइडेड यहाँ पे एक इंसिशन आता है जहाँ पे 5 to 6 सूचर्स आते हैं और वहाँ पे हम 2 लीड इंसर्ट करते हैं। ये पूरा लोकल एनेस्थेसिया प्रोसीजर है, इसमें पेशेंट को बेहोश करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और यहाँ से हम लीड इम्प्लांट करके एक लीड राइट एट्रियम में और दूसरी लीड राइट वेंट्रिकुलर में इम्प्लांट करते हैं और फिर यहाँ पे सूचर लेके उसको क्लोज कर देते हैं। पेशेंट जनरली 2 to 3 डेज में डिस्चार्ज हो जाता है। ऐसे ही पेशेंट में आप देख सकते हैं कि ये AICD इम्प्लांटेशन किया गया है। यहाँ पे ये इसकी राइट वेंट्रिकुलर लीड है और ये उसकी राइट एट्रियल लीड है और ये आप देख सकते हैं उसका कनेक्शन जो पल्स जनरेटर है। ये उसका पल्स जनरेटर है जो उसको बैटरी प्रोवाइड करता है और इमरजेंसी सिचुएशन में अगर उसका टेकीकार्डिया घर पे हो जाए तो वो इंटरनली शॉक दे देगा और पेशेंट को रिवाइव कर देगा और हॉस्पिटल आने का उसको मौका मिलेगा। थैंक यू।